सबसे पहले बात उपचुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी के महामंथन से जुड़ी खबर से, बात उपचुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी के महामंथन की खबर से, क्योंकि राजधानी जयपुर में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की अहम बैठक हुई और इस मीटिंग में संगठन को लेकर महामंथन किया गया। यह बैठक संगठन पर्व की प्रक्रिया को लेकर भी आयोजित की गई थी। बैठक में शामिल होने के लिए वसुंधरा राजे भी पहुंची। इस दौरान प्रदेश बीजेपी प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, सीएम भजन लाल शर्मा समेत बीजेपी के दिग्गज नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, मदन राठौड़, प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल उन जीते हुए नवनिर्वाचित बीजेपी के विधायकों का सम्मान करते हुए, पगड़ी पहनाकर सम्मान करते हुए, उनको बधाई देते हुए। जो 5 विधायक बीजेपी के कल हुई उपचुनाव की गिनती के बाद विजयी घोषित किए गए हैं। दूसरी तरफ ये जो बीजेपी की मंथन बैठक आज यहां बीजेपी मुख्यालय जयपुर में, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पहुंची। बाड़मेर की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सिणधरी सर्कल पर फायरिंग के मामले में करण नाम का एक युवक घायल हो गया है। रावतसर के पूर्व सरपंच का बेटा है करण। आपको बता दें, फायरिंग करने वाले स्कॉर्पियो में सवार होकर आए थे। सरपंच के पोते करना राम पर फायरिंग का आरोप है। इन पर फायरिंग में 4 से 5 लोग शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने जिले में नाकाबंदी करवा ली। आरोपियों की तलाश जारी है। उस वाहन की तलाश जारी है जिसमें सवार होकर ये बदमाश आए थे। फायरिंग करके वहां से फरार हो चुके हैं। क्या विवाद है, क्या मसला है, ये फिलहाल अभी पुलिस शोध कर रही है, जांच कर रही है। लेकिन सनसनीखेज तरीके से दिन दहाड़े जो हरकत की गई, जो घटना की गई, जो फायरिंग की गई, उससे सभी सहमे हुए हैं। बाड़मेर के सिणधरी सर्कल पर यह घटना घटी है। अभी सिंधी चौराहे के पास में कर्ण सनोफ मानाराम निवासी रावतसर के पांव में गोली मारी है। उसी के गांव के कर्णाराम पुत्र खड़ताराम ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है, जिसका इलाज करवाया जा रहा है। और मुलजिमान की सरगर्मी से तलाश के लिए पूरे जिले में नाकाबंदी करवा के अलग अलग टीमें बना करके मुलजिमों की तलाश की जा रही है। प्रथम दृष्टया क्या वजह रहा, क्या प्रथम दृष्टया कारण रहा इसका, क्या कोई? प्रथम दृष्टया मुलजिम और पीड़ित दोनों एक ही गाँव के हैं। इनकी कोई पूर्व की अदावती होगी जिसी के कारण ये घटना हुई होगी। फिर भी इस संबंध में प्रेमदान देथा हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ बाड़मेर से जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, फरार हुए बदमाशों का कुछ पता चल पाया क्या पुलिस को अभी तक? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस ने अलग अलग पूरी टीमें बना करके जिले में नाकेबंदी कर दी है। मौके पर पुलिस अधीक्षक स्वयं पहुंचे हैं। उन्होंने घटनास्थल से साक्ष्य भी जुटाए हैं और पूरी घटना की जानकारी ली है। लेकिन अभी तक आरोपियों की कोई भी सुराग नहीं लगा है पुलिस। लेकिन जो आरोपी है उनकी तलाश की जा रही है। बताया ये जा रहा है कि दोनों ही एक ही गांव के हैं। जिसके गोली मारी गई ये पूर्व सरपंच का पुत्र है और जिसने गोली मारी है वो सरपंच का पौत्र है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अपने गांव की पुरानी अदावत को लेकर के इस तरीके के वारदात को अंजाम दिया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो में सवार होकर 4 से 5 लोग आए थे और गोली मारने के बाद में मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस की टीमें जो है वो आरोपियों की दस्तयाबी के लिए प्रयासरत है और लगातार अलग अलग टीमें तलाश कर रही है आरोपियों की। नजर रखें आप प्रेमदान, इस खबर पर आगे अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगली खबर भी बाड़मेर से ही है, जहां पर गिराव से खबर आ रही है। बिजली आपूर्ति बाधित होने पर नाराजगी जताई गई है। विधायक रविंद्र भाटी की तरफ से नाराजगी जताई गई थी। जनसुनवाई से रविंद्र भाटी के निकलते ही विवाद हो गया। जनसुनवाई के बाद ग्रामीणों ने जेईएन को घेर लिया। जेईएन रामकेश मीणा के साथ बदसलूकी की भी खबर सामने आ रही है। मामले में जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तो बाड़मेर के गिराव में बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण नाराजगी है स्थानीय लोगों में, किसानों में। और विधायक रविंद्र भाटी ने इस पर नाराजगी जताई थी और जन सुनवाई जब हो रही थी, रविंद्र भाटी जब निकले उसके बाद विवाद शुरू हो गया। दौसा सीट से भाई जगमोहन मीणा की हार के बाद मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का दर्द फूट पड़ा। किरोड़ीलाल मीणा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लगातार 6 पोस्ट करके अपनी ही पार्टी के लोगों पर हरवाने का इशारा करते हुए भीतरघात के आरोप लगाए। साथ ही विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। किरोड़ी के आरोपों को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया है। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। बीजेपी ने 7 में से 5 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन 7 सीटों में सबसे बड़ी सीट दौसा विधानसभा बीजेपी के हाथ से निकल गई।
दौसा विधानसभा सीट पर हार से सबसे बड़ा नुकसान किरोड़ी लाल मीणा को हुआ है। यहाँ उनके छोटे भाई जगमोहन मीणा चुनाव मैदान में थे। भाई को जीत दिलाने के लिए किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन इसके बावजूद दौसा सीट किरोड़ी लाल मीणा के हाथ से निकल गई। भाई की हार से दुखी मंत्री किरोड़ी ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द भी बयां किया, साथ ही इशारों में विरोधियों को भी आड़े हाथों लिया। 45 साल हो गए, राजनीति के सफर के दौरान सभी वर्गों के लिए संघर्ष किया, जनहित में सैकड़ों आंदोलन किए, साहस से लड़ा, बदले में पुलिस के हाथों अनगिनत चोट खाई। आज भी बदरा घिरते हैं तो समूचा बदन कराह उठता है। मीसा से लेकर जनता की खातिर दर्जनों बार जेल की सलाखों के पीछे रहा। संघर्ष की इसी मजबूत नींव और सशक्त धरातल के बूते दौसा का उपचुनाव लड़ा। जनता के आगे संघर्ष की दास्तां रखी, घर घर जाकर वोटों की भीख भी मांगी, फिर भी कुछ लोगों का दिल नहीं पसीजा। अपने बयान को रामायण के पात्र से जोड़ते हुए मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने आगे लिखा, भितरघाती मेरे सीने में बाणों की वर्षा कर देते तो मैं दर्द को सीने में दबाकर सारी बातों को दफन कर देता, लेकिन उन्होंने मेघनाथ बनकर मेरे लक्ष्मण जैसे भाई पर शक्ति का बाण चला डाला। 4.5 दशक के संघर्ष से न तो हताश हूँ न ही निराश। पराजय ने मुझे सबक अवश्य सिखाया है, लेकिन विचलित नहीं हूँ। आगे भी संघर्ष के इसी पथ पर बढ़ते रहने के लिए कृत संकल्प हूँ। गरीब, मजदूर, किसान और हर एक दुखिया की सेवा के व्रत को कभी नहीं छोड़ सकता, परंतु हृदय में एक पीड़ा अवश्य है। ये बहुत गहरी है और पल प्रतिपल सताने वाली भी। जिस भाई ने परछाई बनकर जीवन भर मेरा साथ दिया, मेरी हर पीड़ा का शमन किया, ऋण होने का मौका आया तो कुछ जयचंदों के कारण मैं उसके ऋण को चुका नहीं पाया। किरोड़ी ने जिस तरह दौसा सीट पर फोकस किया था और भाई को जिताने के लिए ताबड़तोड़ प्रचार किया था, हार के बाद उन्हें गहरा धक्का लगा है। बीजेपी के कद्दावर नेता किरोड़ी ने विरोधियों को भी आड़े हाथों लिया। मुझ में बस एक ही कमी है कि मैं चाटुकारिता नहीं करता और इसी प्रवृत्ति के चलते मैंने राजनीतिक जीवन में बहुत नुकसान उठाया है। स्वाभिमानी हूँ, जनता की खातिर जान की बाजी लगा सकता हूँ। गैरों में कहाँ दम था, मुझे तो सदा अपनों ने ही मारा है। बताया जा रहा है कि सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने वाले जुझारू नेता किरोड़ी लाल मीणा को लेकर पार्टी में ये मत था कि इस सीट को वे कांग्रेस के जबड़े से छीन लेंगे। वहीं भाई को टिकट दिए जाने से किरोड़ी की नाराजगी भी दूर हो जाएगी, लेकिन बीजेपी की रणनीति काम नहीं आई। कांग्रेस के दीनदयाल बैरवा ने किरोड़ी के भाई जगमोहन मीणा को करीबी मुकाबले में 2300 वोटों के अंतर से हराया। कांग्रेस उम्मीदवार डीसी बैरवा को कुल 75,536 वोट मिले। साथ मिला है, ऐसी बात नहीं है कि साथ नहीं मिला। लगभग 75,000 वोट वो लेके आए हैं जगमोहन जी, 75,300 और कुछ, तो साथ तो मिला ही है ना। केवल एक कोई वर्ग से कोई चुनाव जीता भी नहीं जाता है, समाज का साथ मिला है। ठीक है, बहुत कम वोटों से हार हुई है, होती रहती है, हार होती है, जीत होती है, ये तो जनादेश है। नतीजों से नाराज किरोड़ी के भाई जगमोहन मीणा ने रिकाउंटिंग तक कराई थी, लेकिन उन्हें वहां भी कामयाबी नहीं मिली। उन्होंने हार का कारण भितरघात को बताया था। मैं अगर इतने कम वोट से जीतता तो मैं अपनी जीत नहीं मानता, मुझे बहुत बड़ी उम्मीद थी और जो लोगों ने जैसा किया है वो तो क्या कहा जाए। हाँ, भीतरघात स्पष्ट दिख रहा है, लोगों ने किया है, बेईमानी हुई है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ में चल के छुरा नहीं भोंकना चाहिए, खुले में आना चाहिए, करना चाहिए। जो भी भाग्य में लिखा होगा, जीत और हार एक होती है। मुझे कोई परवाह नहीं, बहुत जीत हार देखी है हमने हमारे राजनीतिक जीवन में। जाहिर है, लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी दबदबे वाले इलाके में किरोड़ी के करीबियों की हार से उनके राजनीतिक पैठ पर सवाल उठेंगे। साथ ही बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष की दो टूक के बाद ये माना जा रहा है कि उनके इस्तीफे को लेकर भी जल्द कोई बड़ा अपडेट आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बात अगर झुंझुनू की करें तो उपचुनाव का रिवाज इस बार भी यहां बरकरार रहा है। जिले में आम चुनाव में जिस पार्टी का विधायक जीता, उपचुनाव में उस पार्टी की हार हुई। जिले में अब तक हुए 6 उपचुनाव को देखा जाए तो इनका परिणाम आम चुनाव के विपरीत ही रहा है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चार दशक का रिवाज कायम। जिले में अब तक 6 उपचुनाव। ओला परिवार से जुड़ा एक मिथक। एमएलए के एमपी बनने पर 4 उपचुनाव।
झुंझुनू जिले में पिछले 28 साल के दौरान 4 विधायकों के सांसद बनने पर उपचुनाव हुए हैं, तो 2 उपचुनाव विधायकों के निधन के कारण हुए। आपको बता दें कि अब तक झुंझुनू, सूरजगढ़, मंडावा, खेतड़ी सीट पर उपचुनाव हुए हैं। इनमें शीशराम ओला के सांसद बनने पर झुंझुनू, संतोष अहलावत के सांसद बनने पर सूरजगढ़ और नरेंद्र कुमार खीचड़ के सांसद चुने जाने पर मंडावा में उपचुनाव हुए। वहीं इस बार ब्रजेंद्र ओला के सांसद बनने पर झुंझुनू सीट पर उपचुनाव हुआ। झुंझुनू से 1993 में शीशराम ओला कांग्रेस से विधायक चुने गए। 1996 में लोकसभा चुनाव में शीशराम ओला कांग्रेस से सांसद बने थे। 1996 के उपचुनाव में कांग्रेस ने ब्रजेंद्र ओला को टिकट दिया और ब्रजेंद्र ओला उपचुनाव हार गए। ब्रजेंद्र ओला के सांसद बनने पर झुंझुनू सीट पर भी इस बार उपचुनाव हुआ। कांग्रेस ने ब्रजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला को टिकट दिया, लेकिन अमित ओला भी चुनाव हार गए। जो ट्रेंड पिछले उपचुनाव का रहा वही इस चुनाव में दिखा। आम चुनाव में जिस पार्टी का विधायक जीता, उपचुनाव में उस पार्टी की हार हुई। यह एक तरह से ट्रेंड लगता है। ब्रजेंद्र ओला के विधानसभा क्षेत्र झुंझुनू से उपचुनाव हुए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र भामू जीते। विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुए। शीशराम ओला जब सांसद बने तो उपचुनाव हुआ और वहां कांग्रेस का कैंडिडेट हारा। झुंझुनू जिले में 2 विधानसभा सीटों पर विधायकों के निधन के बाद उपचुनाव हुआ। मसलन आम चुनाव में जीती पार्टी उपचुनाव में अपनी सीट बरकरार नहीं रख पाई। खेतड़ी में 1988 में उपचुनाव में कांग्रेस के डॉक्टर जितेंद्र सिंह विधायक चुने गए थे। वहीं 1980 के विधानसभा चुनाव में मंडावा से जनता पार्टी के लच्छू राम विधायक बने थे। उनके निधन के बाद 1982 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस के राम नारायण चौधरी जीते थे। जैसे खेतड़ी में माला राम जी विधायक थे, उनकी मृत्यु के बाद जब उपचुनाव हुआ तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह विधायक बने। जो चुनाव परिणाम फिलहाल झुंझुनू में आए वो अप्रत्याशित नहीं है, वो केवल वो जो ट्रेंड चला आ रहा है उसकी पुनरावृत्ति मात्र है। झुंझुनू में इस बार भी उपचुनाव का रिवाज कायम रहा। वहीं ओला परिवार के नाम एक और मिथक जुड़ गया। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे शीशराम ओला के सांसद बनने के बाद 1996 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उनके पुत्र और सांसद ब्रजेंद्र ओला को प्रत्याशी बनाया। उस चुनाव में ब्रजेंद्र ओला की हार हुई थी। अलबत्ता अब इस उपचुनाव में ओला के पुत्र अमित ओला की भी हार हुई है। झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों का भरे बाजार में जुलूस भी निकाला और इस दौरान आरोपी लोगों से माफी भी मांगते नजर आए। एक आरोपी मेवाड़ भील कोर में कार्यरत भी है। बाकी अन्य फरार आरोपियों की पुलिस तलाश में जुटी है। इस घटना के बाद एसपी योगेश गोयल ने थाना स्तरीय एक स्पेशल पुलिस टीम का गठन किया और टीम ने घटना में शामिल आरोपी की तलाश की, जिसमें मुख्य आरोपी गांव के सभी एक पहाड़ी पर फरारी काट रहे थे, जिन्हें पुलिस की तरफ से दबोचा गया। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ कर बाजार में उनका जुलूस निकाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 116वें कार्यक्रम में भारत पाक सीमा से सटे सरहदी जिले जैसलमेर की जमकर तारीफ की है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत जैसलमेर ने पौधे लगाकर कीर्तिमान रचा है, जिससे लोगों को सीख लेनी चाहिए। पीएम मोदी ने की जैसलमेर की तारीफ। राजस्थान के जैसलमेर में इस अभियान के द्वारा एक अनोखा रिकॉर्ड बना कि हम महिलाओं की एक टीम ने 1 घंटे में 25,000 पेड़ लगाए। मन की बात कार्यक्रम में किया जिक्र। यहाँ एक ही जगह पर 5,000 से ज्यादा लोगों ने मिलकर पेड़ लगाए। 1 घंटे में 25,000 पौधे लगाकर रचा इतिहास। एक अनोखा रिकॉर्ड बना कि हम महिलाओं की एक टीम ने 1 घंटे में 25,000 पेड़ लगाए।
जैसलमेर वासियों से सीख लेने की अपील। एक ही जगह पर 5000 से ज्यादा लोगों ने मिलकर पैड लगाया। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में 5 महीने के भीतर 100 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का रिकॉर्ड कायम करने पर खुशी जताई है। उन्होंने मन की बात के 116वें एपिसोड में भारत पाक सीमा से सटे सरहदी जिले जैसलमेर का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जैसलमेर में इस अभियान के तहत एक अनोखा रिकॉर्ड बना है। यहाँ महिलाओं की एक टीम ने 1 घंटे में 25,000 पेड़ लगाए। माताओं ने मां के नाम पेड़ लगाया और दूसरों को भी प्रेरित किया। यहाँ एक ही जगह पर 5,000 से ज्यादा लोगों ने मिलकर पेड़ लगाए। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है जिससे लोगों को सीख लेनी चाहिए। राजस्थान के जैसलमेर में इस अभियान के द्वारा एक अनोखा रिकॉर्ड बना। यह महिलाओं की एक टीम ने 1 घंटे में 25,000 पेड़ लगाए। माताओं ने मां के नाम पेड़ लगाया और दूसरों को भी प्रेरित किया। यहां एक ही जगह पर 5,000 से ज्यादा लोगों ने मिलकर पेड़ लगाए। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सितंबर को प्रादेशिक सेना की इको टास्क फोर्स ने जैसलमेर में 1 घंटे में 5 लाख से ज्यादा पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इस पौधारोपण अभियान में जिला प्रशासन, सेना, बीएसएफ, वायुसेना, पंचायत राज, वन विभाग और आम जनता ने भी हिस्सा लिया था। हमारे प्रधानमंत्री साहब ने एक पेड़ मां के नाम का एक संदेश दिया है देश के नाम, और इसी को आगे बढ़ाने के लिए फौज ने एक पहल ली है। प्लैटिनम जुबली के इस शुभ अवसर पर हमने जैसलमेर जैसे ठिकाने पर एक दिन में 1 घंटे के अंदर 5 लाख तकरीबन पौधे लगाने का प्रयास बनाया है। इस प्रयास के अंदर मुझे खुशी है कि पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा प्रशासन, एमएलए साहब और आम जनता, बीएसएफ और उनके ट्रूप्स, एयरफोर्स, बॉर्डर विंग होमगार्ड्स, एनसीसी, स्कूल के बच्चे तथा आम नागरिक स्वयं होकर के इस पूरे प्रोग्राम में मिलजुल करके इकट्ठा इस प्रयास को पूरा कर रहे हैं। बीजेपी नगर अध्यक्ष अरुण पुरोहित, बीजेपी नेता कंवर राज सिंह चौहान, जिला उपाध्यक्ष शंभुदान देथा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि जैसलमेर वासियों के लिए आज खुशी का पल है। जो सामूहिक पौधे लगाने के अभियान की प्रधानमंत्री ने सराहना करते हुए अन्य प्रदेशों और जिले वासियों को सीख लेने की सलाह दी है। जैसलमेर जिले की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का और पूरी टीम का जैसलमेर की तरफ से दिल की गहराई से स्वागत करते हैं। क्यों है, हम जैसलमेर वासी पर्यावरण बड़े प्रेमी है। यहाँ पौधों की रख रखाव नहीं होती है, पौधे यहाँ बहुत कम लगते हैं, लेकिन जब यहाँ 5 लाख पौधे लगा करके यहाँ पक्षियों को भी पीने का पानी की व्यवस्था होती है उसमें, और एक दिन में 5 लाख पौधे लगा करके जैसलमेर का बहुत बड़ा मौका मिला है। इस मौके को आज मोदी जी ने जो पुनः याद किया गया, इसलिए हम सब बड़े खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और विदेश में जिस तरीके से जैसलमेर की बात, भले वो पर्यटन दृष्टिकोण से हो या एक पेड़ मां के नाम के दृष्टिकोण से हो, तो हमारे प्रधानमंत्री जी समय समय पर जैसलमेर की बात रखते हैं और जैसलमेर के लोगों का धन्यवाद अर्पित भी करते हैं, और उनको एक विशेषकर धन्यवाद अर्जित किया जाता है कि जैसलमेर के लोग हमेशा धन्यवाद के पात्र हैं और पर्यावरण प्रेमी भी है। भारत पाक सरहद पर बसा सरहदी जिला जैसलमेर जो रेतीले टीलों के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब हरे भरे पौधों से अपनी पहचान बना रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सावलदान रत्नू की रिपोर्ट। ब्रेक का वक्त हुआ है। नाथ द्वारा से ये बड़ी खबर, जहां पर मंदिर मंडल के परिसर में आग लगी है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। गनीमत ये रही कि आग ज्यादा नहीं फैली, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता था। सूचना पर मंदिर प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है। तो बड़ी खबर राजसमंद के नाथ द्वारा से, जहां मंदिर मंडल के परिसर में आग लग गई है
और आग लगने के बाद तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, आग को काबू में कर लिया गया। गनीमत ये रही, तस्वीरें आप देखिए आग लगने के बाद की मंदिर परिसर में, मंदिर मंडल के परिसर में आग लगी है। नाथद्वारा राजसमंद में मंदिर मंडल के परिसर में आग लगने के बाद क्या स्थिति बन गई थी ये आप देख सकते हैं। फिलहाल राहत की बात यह है कि इस आग पर कंट्रोल कर लिया गया है, आग को काबू में कर लिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत वहां पहुंची, आग को कंट्रोल में किया गया। गनीमत ये रही कि आग ज्यादा नहीं फैल पाई और उसको पहले ही वक्त रहते बुझा लिया गया। लेकिन अगर यह आग ज्यादा फैलती तो नुकसान और भी बड़ा हो सकता था। सूचना जैसे ही दी गई आग लगने की तो मंदिर प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और उनकी तरफ से भी दमकल टीम की मदद की गई। जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट में पश्चिम जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने पकड़े गए 11 बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ पुशबैक कार्रवाई की, जिसके तहत बांग्लादेशी नागरिकों को वापस बांग्लादेश डिपोर्ट करवाया गया। पुलिस ने 20 अक्टूबर को जयपुर में भांकरोटा में बांग्लादेशी परिवार को पकड़ा था। आरोपी भारतीय नागरिक के रूप में फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर रह रहे थे और अब उनको पुशबैक की कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाया गया। पहले ही सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अवैध बांग्लादेशी भांकरोटा थाना इलाका क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। सूचना सही पाई जाने पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई आरंभ की गई। इसी क्रम में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वो ई-मित्र संचालक भी शामिल हैं, जिन्होंने ये फर्जी दस्तावेज बनाने में सहयोग किया। गृह विभाग से पत्राचार करके 11 संदिग्ध बांग्लादेशियों को अलवर डिटेंशन सेंटर भिजवाया गया। उसके बाद में वेस्ट बंगाल BSF IG साहब से निरंतर पत्राचार किया गया। कल देर रात्रि को बांग्लादेश प्रशासन को BSF के सहयोग से इनको सुपुर्द किया गया। बड़ी खबर है, विद्युत विभाग के JEN के साथ मारपीट का यह मामला है। JEN रामकेश मीणा ने मामला दर्ज करवा दिया है। गिराब थाने में मामला दर्ज हुआ है। 2 लोगों को पुलिस ने शांति भंग में डिटेन भी कर लिया है। वहीं SC ST और राज कार्य में बाधा डालने का यह मामला दर्ज हुआ है। आपको बता दें, शिव विधायक रविंद्र भाटी की जन सुनवाई के बाद मारपीट हुई थी। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुआ है मामला। पिछले लंबे समय से क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति को लेकर किसान परेशान हैं और इसी परेशानी को लेकर उन्होंने स्थानीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी से बात की थी और फिर उसके बाद रविंद्र भाटी ने जन सुनवाई के दौरान JEN के साथ बैठकर बातचीत की थी। लेकिन जब वो चले गए थे उसके बाद कुछ विवाद हुआ और फिलहाल अभी ये अपडेट है कि विद्युत विभाग के JEN के साथ मारपीट का ये मामला बताया गया और JEN रामकेश मीणा ने मामला दर्ज करवा दिया है पुलिस थाने में। गिराब थाने में मामला दर्ज हुआ है। 2 लोगों को इस मामले के दर्ज होने के बाद पुलिस ने शांति भंग के आरोप में डिटेन कर लिया है। वहीं SC ST और राज कार्य में बाधा पहुंचाने का भी मामला दर्ज किया गया है। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी जन सुनवाई के बाद हुई थी मारपीट। और अब बात जगमोहन मीणा की हार के बाद लगातार हो रही बयानबाजियों पर किरोड़ीलाल मीणा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। किरोड़ी मीणा ने लिखा, दौसा उपचुनाव में आए परिणामों पर कुछ असामाजिक लोग संकुचित मानसिकता से ग्रस्त होकर सोशल मीडिया पर अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। मेरा सभी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और शुभचिंतकों से आग्रह है कि वो समाज के किसी भी वर्ग या व्यक्ति से संबंध अनावश्यक टिप्पणी ना करें, सामाजिक सौहार्द बनाए रखें। आशीष हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। तो आशीष, कल एक 6 अलग अलग ट्वीट किए थे या कहें कि एक्स पर पोस्ट किए थे और फिर अभी कुछ ही देर पहले ये पोस्ट किया है। क्या कहना चाह रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा इसमें? आशीष जी, कहा था कि उन्होंने 45 साल तक जनता की सेवा की है और कुछ लोगों ने दगा दिया है, इस तरह की उन्होंने बातें लिखी थी। और लेकिन आज उन्होंने एक बार फिर पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है कि कुछ अनर्गल टिप्पणियां लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं जिससे सामाजिक सौहार्द खराब हो रहा है। ऐसे में उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से इस तरह की अपील की है कि वो इस तरह की पोस्ट नहीं किए और जो इस तरह के पोस्ट कर रहे हैं उन्हें असामाजिक तत्व का नाम दिया है। क्योंकि कल जब जगमोहन मीणा यहाँ दौसा से चुनाव हारे थे तब वो उसके बाद से ही लोग एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे थे हार के लिए। सामाजिक स्तर पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे। एक समाज के लोग दूसरे समाज के लोगों पर अनर्गल टिप्पणियां और हार के जिम्मेदार ठहरा रहे थे। ऐसे में इससे सामाजिक सौहार्द भी बिगड़ रहा था और एक दूसरे के लिए लगातार पोस्ट अपलोड की जा रही थी। उन्हीं को देखते हुए किरोड़ीलाल मीणा ने ये सोशल मीडिया। जी धन्यवाद आपका आशीष, फिलहाल जानकारी के लिए। जयपुर स्थित गांधी वाटिका संग्रहालय को पुरातत्व विभाग को हस्तांतरित किया गया है। गांधी वाटिका संग्रहालय पर पुरातत्व विभाग का अधिकारी नीरज त्रिपाठी को लगाया गया है। अगले महीने दिसंबर से गांधी वाटिका में
देसी विदेशी पर्यटक का टिकट जारी होगा। देसी विदेशी पर्यटकों की जानकारी के लिए गांधी की जीवनी, संघर्ष और घटनाओं का संग्रहालय में तकनीक रूप से प्रदर्शन किया जा रहा है। आने वाले पर्यटकों के लिए अब राजधानी में एक और पर्यटक स्थल बनकर तैयार हो चुका है। जी हां, गांधी वाटिका अब पर्यटकों के लिए खुल चुकी है। पुरातत्व विभाग इसको देख रहा है और पुरातत्व विभाग को ये हैंडओवर कर दी गई है। क्या देख रही हैं आप आज? कहां से आई है, कौन से कॉलेज से हैं और क्या जानने को मिल रहा है? मेरा नाम किरण है और हम यूनिवर्सिटी महारानी कॉलेज से आए हैं सभी। और गांधी जी के ऊपर ये जो म्यूज़ियम हमें पता चला था जैसे इसके बारे में, तो यहाँ पे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो गांधी जी की जर्नी रही है, कैसे कैसे उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान निभाया, उसकी पूरी जो जर्नी है बहुत अच्छे ग्राफिक्स के माध्यम से और बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के माध्यम से दर्शाई गई है। और मैंने भी कुछ दिन पहले अखबार में न्यूज़ पढ़ी तो मैं दिखाने लाया, तो मेरी एक बच्ची है जो 10th में है। मैंने उसको बोला कि बेटा चलो, तो बोली नहीं मैं 10th एग्जाम में पढ़ूंगी। तो मैंने बेटा वो भी पढ़ाई है, तो यहाँ आओगे तो ये एक एजुकेशन सेंटर है जहाँ आप अच्छी खासी अपने बच्चों को एजुकेशन देते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जयपुर जो लोकल्स है वो अपने बच्चों को जरूर यहाँ लाए, जिससे उनकी एजुकेशन बढ़ेगी। क्योंकि यहाँ कई चीज़ें ऐसी है जो ना तुम्हें यूट्यूब पे मिलेगी, ना गूगल पे मिलेगी, ना कहीं और मिलेगी, जो यहीं आके देखने को मिलेगी। क्या कहना चाहेंगे यहाँ आकर? गांधी जी के बारे में जानने को मिला, क्या क्या अच्छी चीज़ें उनके बारे में देखने को मिली? इधर बहुत सारे अच्छा पता भी चला उनके बारे में, उन्होंने कैसे अपना हाथ बटाया हमारी इंडिया के फ्रीडम के लिए। देखिए यहाँ पर विजिटर्स बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। तस्वीरों के जरिए हमने दिखाया कि कैसे विजिटर्स आ रहे हैं और गांधी जी, महात्मा गांधी जी की ट्रैवल यात्रा के बारे में जान रहे हैं। और गांधी वाटिका 1 तारीख से अब यहाँ पर टिकटिंग की व्यवस्था भी शुरू हो जाएगी। पुरातत्व विभाग की ओर से अलग अलग श्रेणी के टिकट्स यहाँ रखे गए हैं। स्टूडेंट्स के लिए 25 रुपये का टिकट होगा। वहीं बात करें इंडियन विजिटर्स के लिए तो करीब 50 रुपये का टिकट इसके लिए रखा गया। और वहीं NRI टूरिस्ट के लिए 100 रुपये का टिकट रखा गया है। हालांकि टूरिस्ट की कमी गांधी वाटिका को खल रही है। जल्द ही यहां पर भी बड़ी संख्या में हमें टूरिस्ट देखने को मिलेंगे। कैमरामैन दिलीप चीची के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18। महाराष्ट्र राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए व्यक्ति विशेष।